अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध न एको धरिहीं। राम की नगरी अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ सीता का, राम का नाम गूंज रहा है और अयोध्या बदल रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे रामलला का जो भव्य मंदिर है वो तैयार हो रहा है। हम इस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर की छत पर मौजूद हैं और मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा कि जूम करके तस्वीरें दिखाएं कि जो रामलला का भव्य मंदिर जो तैयार लगभग हो चुका है, चूँकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अब चंद घंटों का वक्त बचा है जब प्रभु रामलला पूरे विश्व के सामने से आएंगे। अभी उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। वो पट्टी भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन हट जाएगी और रामलला का जो भव्य विराट रूप है उसका दर्शन पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व करेगा। और राजू दास जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, टकटकी लगा करके उसी ओर देख रहे हैं किस तरह से भगवान राम का जो मंदिर है वो लगातार बन रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक पीछे आप देख सकते हैं राजू दास को, ये तस्वीरें हैं। राजू दास लगातार राम मंदिर की ओर निहार रहे हैं क्योंकि इनको भी बेसब्री से 22 तारीख का इंतज़ार है। राजू दास की कसम जो उन्होंने खाई थी कि वो जब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, तब तक वो अपने चरणों में पादुका धारण नहीं करेंगे। और ये इनका प्रण 2 दशक से ज़्यादा के भी वक्त इसमें बीत चुका है और अब 2 दिन का वक्त बचा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। राजू दास जी, बड़ा लंबा प्रण, 2 दशक से भी ज़्यादा का वक्त, पैरों में आपने चप्पल, पादुकाएं कुछ भी नहीं पहना, कैसे इतने सालों तक आपने ये संघर्ष किया? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे भव सागर पारा। राम नाम की महिमा, राम नाम के प्रताप, राम नाम की चिंता, राम नाम की भाव लेकर साधु संत ऋषि मुनि महात्मा रातों दिन एक करके पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अभी जब आपने देखा तो परमात्मा का वह दिव्य नव्य सुंदर मंदिर के मुख्य द्वार पे श्री हनुमान जी महाराज का दुर्ग, जिसको किला बोलते हैं, नासै रोग हरिष पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवैया, और भूच पिचास निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। तो इसमें भूत पिचास भी नहीं आने का नाम लेते हैं। तो जिस प्रकार से इतने वर्षों के त्याग, तपस्या, समर्पण, संघर्ष, वो यादें, लाठियाँ, वो गोलियाँ, वो चीत्कार, वो हुंकार राम नाम की, आज वो सारे सपने आपके सामने में साकार होते दिख रहा है। और इस प्रकार से साकार हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना किया वो कल्पना बाकी सब साकार, अब कुछ नहीं बचा, अब शेष। त्रेता में जब राजू दास जी भगवान राम लंका का विजय प्राप्त करके आए थे, रावण का वध करके लौटे थे, तो हनुमान जी को उन्होंने अयोध्या का द्वारपाल बनाया था, अयोध्या का रक्षक बनाया था और ऊपर की ओर ऊंचाई पर उनको सिंहासन दिया था, आसन दिया था, विराजमान कराया था। इसीलिए हनुमानगढ़ी का मंदिर जो है काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। अब देखिए अयोध्या की अलौकिकता क्या है। यहाँ 24 में से 18 तीर्थकों का जन्मस्थली है जैन समुदाय का। देखिए पीछे उधर, वो आपको दिखाना चाहूँगा, उस तरफ देखिए, इस टावर के उस तरफ 3-4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। टावर के जस्ट बगल में जैन मंदिर, उसके उस तरफ में देखिए जगत गुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज का कथा स्थल है, राम नाम यज्ञशाला आपको सामने में दिख रहा है। इतनी ऊंची जगह है, यहाँ से बैठे पूरी अयोध्या, और आगे चले आएंगे जैन मंदिर बढ़ते हुए रेलवे स्टेशन, कहार मंदिर है, लोहार मंदिर है, बढ़ई मंदिर है, राजभर मंदिर है, उधर निषाद मंदिर है, इस तरफ तेली मंदिर है, इधर देखिए किला है पूरी मंदिरों के में। ये सुग्रीव किला आपको दिख रहा है, जस्ट बगल में राजभर मंदिर देख सकते हैं, इस तेली मंदिर देख लीजिए आप, राम जन्मभूमि। फिर आप इधर मैं आपको लेते चले आता हूँ, रामपथ की भी तस्वीरें दिखाई देगी। कितना सुंदर ये रामपथ है, ये बनाया गया, विकसित किया गया, चौड़ीकरण इसका बहुत किया। भव्य दिव्य आपके सामने में रामपथ आपको दिख रहा है। रामपथ के साथ साथ आपको भक्ति पथ आपको दिख जाएगा। आप देखिए वो जो सिंगार हाट की बैरियर है, वो सिंगार हाट बैरियर से जैसे आप एंट्री करते हैं, वहाँ लिखा हुआ है श्री हनुमानगढ़ी।
हनुमान मैं कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा अगर संभव हो तो इसके ऊपर से जाके जरा हनुमानगढ़ी की कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा रास्ता जो श्रृंगार हाट से आ रहा है वो हनुमानगढ़ी की तरफ आगे तक आ रहा है और यही रास्ता देखिए आप कितनी खूबसूरती है। और जो दृश्य मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, यही दृश्य त्रेता युग में भी रहा होगा जब राम जी यहाँ राज्याभिषेक जिनका हुआ था। वहाँ कल देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप देखिए जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आपने कहा कि जब त्रेता में वहाँ लंका विजय प्राप्ति करने के बाद अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के नर नारी, साधु संत, ऋषि मुनि, महात्मा, इसके अलावा आकाश में देवता दुमदुभी बजाते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए और खूब 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 अयोध्यावासी पटाखे, रंगोलियाँ, दीपमालिका सजाते हुए एक उत्कंठा, एक उत्साह, एक वैभव, एक संस्कार, एक संस्कृति, एक आस्था, एक विश्वास कि एक दिन जरूर प्रभु पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, मैं इनको दिखाना चाहूँगा, आपके कैमरामैन दिखाओ। देखिए यहाँ से रेलवे स्टेशन जिसको भी प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए हैं, इस ऊंचाई से आपको दिख रहा होगा। बगल में बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक उसी पास में ययाति मंदिर करके है। ययाति मंदिर जस्ट छोटी सी आपको दिख रहा है, ये तारों का जो बगीचा दिख रहा है, ये गोल करके ययाति मंदिर, उसके उस तरफ में जब जैसे आप जाएंगे देखिए सिंह द्वार भी यहाँ से दिख रहा है। सिंह द्वार यही से जन्मभूमि पथ जो बना हुआ है जहाँ से आम लोग दर्शन करने जाएंगे रामलला के, ये रास्ता बड़ा खूबसूरत बनाया है। ये रास्ता आप देख सकते हैं कि आप सारे रास्ता देखिए, इसको कैसे चौड़ीकरण करके देखिए उससे राम जन्मभूमि से कैसे जोड़ा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा ये वाली तस्वीर दिखाएं, किस तरह से जो राम जन्मभूमि को जाने वाले जो रास्ते हैं उनका लगातार जो चौड़ीकरण का कार्य है वो भी किया जा रहा है। केवल मुख्य मार्ग का ही चौड़ीकरण नहीं हो रहा बल्कि पूरे अयोध्या के जो रास्ते हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है। रास्ते को कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, ऐसा प्रयास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, उनका जो प्रयास है वो शुद्ध रूप से सराहनीय प्रयास है। जो इनकी इच्छा, जो इनकी जिज्ञासा, जो परिकल्पना, जो कल्पना राम भक्तों का था, सनातनियों का था, हिंदू जनमानस का था, वो साकार होते नजर आ रही है और हम लोग प्रसन्नचित्त हैं, उत्साहित हैं, भाव विभोर हैं कि इस प्रकार से भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण, जो कल्पना साकार होते हुए, देखिए क्या सुंदर सिंह द्वार यहाँ से दिख रहा है आपको। तो जो एक भाव था संतों के मन में, एक उद्गार थी, कभी किसी ने कल्पना किया था क्या? जब पहले भी इस रास्ते पर आते रहे हैं, ये बेहद सकरा सा रास्ता हुआ करता था। लगातार अयोध्या के कवरेज में आए थे। मैं आपसे निवेदन पूर्वक सविनय प्रार्थना करना चाहता हूँ, जरा सा आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा, अब भी लोग की मानसिकता, लोगों की मनोदशा, लोगों की कुंठित मानसिकता ही मैं कहूँगा, समझ में नहीं आता कि एक समय था कि तारों का जंजाल, आज समय है कि जहाँ देखिए भगवान राम का भगवा झंडा, एक भी किसी पार्टी के दल का झंडा आपको दिख, सब यहाँ से वहाँ तक भगवा 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 भगवा। और यहाँ से देखेंगे तो आपको सीधे, क्योंकि आज ठंडी ज़्यादा है, यहाँ से सीधे आपको नया घाट दिख रही है। रास्ता जो रामपथ है जाकर वहीं लता मंगेशकर चौक और सामने नया घाट। जी जी, जैसे आप पहुँचेंगे सीधे वहाँ दिखेगी, वहाँ से जैसे आप देखोगे वहाँ से तो सीधे आपका राम जन्मभूमि का वो द्वार दिखेगा। आप जैसे सिंगार हाट जो है हनुमानगढ़ी के जो द्वार है, वहाँ पर खड़े होगे सीधे हनुमानगढ़ी का द्वार दिखेगा। हनुमानगढ़ी से द्वार से खड़े होगे सीधे आगे दशरथ महल है, वो आपको दिखेगा। दशरथ महल जैसे खड़े होगे तो जहाँ अभी आपको राम जन्मभूमि का हम लोगों ने दर्शन कराया है, राम जन्मभूमि आपको दिखेगा। आप देखिए वो अमाबा मंदिर है, अमाबा मंदिर पर 165 किलो स्वर्ण कलश लगा है। यहाँ से चमकता हुआ दिख रहा है, इतना कोहरा है बावजूद इसके दिख रहा है। देखिए इतने कोहरा के बावजूद भी वह स्वर्ण कलश है। तो प्रयास जो है अयोध्या को सजाने का, संवारने का, अयोध्यावासी भाव विभोर होकर, जो अयोध्यावासियों की भाव थी, वह भाव, वो सपने, इतने वर्ष के त्याग, वो समर्पण, वो लाठियाँ, वो गोलियाँ, वो चित्कारें, वो संघर्ष, वो धुधकार, वो ललकार जय जय श्री राम के साथ में, यह सारी चीज़ अयोध्या देखने के बाद जब आज अयोध्या को ऐसे देखा जाता है तो
सुग्रीव किला का मंदिर भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने देखिए उनका जो द्वार बने हुए हैं आपको दिख रहा है सामने। देखिए वहाँ पर ये सुग्रीव किला है। सुग्रीव किला के जस्ट बगल में, इस बगल में देखिए तेली मंदिर है। इस बगल में वो जो 2 कलश आपको दिख रहा है, तेली राम जानकी मंदिर, तेली छत्री राम जानकी मंदिर। आप बताइए, तेली छत्री राम जानकी। फिर जैसे आप उसके ये वाला मंदिर दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे में, सुग्रीव किला के पीछे में एक और शिखर आपको दिख रहा होगा, रंग बिरंगा शिखर, रंग बिरंगा शिखर दिख रहा है। फिर उस शिखर, वो मंदिर है जो है वो इनका राजभरों का मंदिर है, क्षत्रिय राजभर मंदिर। अब समझिए ये 3 मंदिर आपको आमने सामने दिख रहा है। दूसरा जब जाएंगे तो और जो ये सामने वाला जो वो बन रहा है, उसी के बगल में वहाँ पर कुबेर टीला है, उसके जस्ट बगल में अंगल टीला है, नल नील टीला है। आप ये मंदिर देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल में जो लगा है वो जामवंत किला है। ये बड़ा सा मंदिर जो है हनुमानगढ़ी ठीक लगा हुआ है, ये कैसा मंदिर है? ये राजद्वार मंदिर है। राजद्वार इसका नाम है, राजद्वार मंदिर। आगे राज सदन है। ये अयोध्या राजा जी के द्वारा निर्मित है। इसका भी कुछ इतिहास है। आप देखिए वीरान सा पड़ा हुआ है। जब ये किले का निर्माण हो गया तो किले का निर्माण में जब ये मंदिर बनता था तो गिर जाता था, मंदिर बनता था तो गिर जाता था। कोई स्थापित था? हाँ, मंदिर बनता था तो गिर जाता था। तो फिर जाकर ये कहा गया कि नहीं, हनुमानगढ़ी, हनुमान जी महाराज राजा हैं और राजा का मंदिर। ये मान्यता तो है कि हाँ हनुमान जी का सबसे ऊंचा मंदिर वही होगा। तो राजा ने जो अहंकार दिखाई तो यहाँ जो पूज्य महात्मा थे उन्होंने श्राप दे दिया। आप समझो कि क्या अभी अयोध्या राजा कौन है? मिश्रा जी। भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय थे। तो कैसे ये हो गए? तो महात्मा ने श्राप दिया कि जिसके लिए तुम परेशान हो वह तुम्हारा कुल खानदान ही नहीं चलेगा। अब समझिए कैसे पूर्ण छिन्न होने के बाद व्यक्ति का धीरे धीरे यश गिरती है। इसके नाते व्यक्ति को शुद्ध रूप से, मानसिक रूप से हर व्यक्ति के लिए विचार पॉजिटिव रखना चाहिए। हर व्यक्ति की भाव, संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र से ओतप्रोत होनी चाहिए। राम से सीखना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा एक सिखाई, वो मर्यादा, जो मर्यादा आप समझो कि रावण भी उस मर्यादा को फॉलो करता था। जो आप समझिए सबरी के जूठे बैर, यह कहना भगवान का कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यह कहना किसको? निषाद राजगोह को, जो आज कहते अरे ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। क्या उस समय में कोई छुआछूत थी क्या? अगर सनातन संस्कृति में छुआछूत होता तो क्या भगवान यह कहते तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम हे निषाद राज, तुम भरत से भी अति प्रिय हो, ऐसे कह के गले लगाना। जो परमात्मा एक खर ऐसे उठाकर फेंक दिया, खर और दूषण भस्म हो गए, सैकड़ों किलोमीटर जा गुरे, और वो नेहोरा करा केवट से भैया नैया पार उतार दो। तीनों लोकों के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और केवट से कह रहे हैं कि नाव हमारी पार लगा दो। तो तब पूज्य उनके गुरुदेव सबरी माता के गुरुदेव भगवान ने सबरी मैया से कहा कि बेटी मुझको तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाएगा, मेरा समय कार्यकाल कंप्लीट पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन बेटी इसी आश्रम में तुम रहना, प्रतीक्षा करना, 2 पुरुष सुंदर कुमार आएगा, लेकिन रोता बिरखता आएगा, हाय सीते हाय सीते हाय सीते करेगा। उनके माया में मत आना, वो साक्षात नारायण है, मानव लीला करने आएंगे। किस प्रकार से पत्नी के प्रति पति का क्या निष्ठा होना चाहिए, वह भाव लेकर तुम्हारे पास वो आएंगे, हाय सीते करेंगे। और कुछ मत बताना कि प्रभु पास में ही एक ऋषमुख पर्वत है, वहाँ पर आपको हनुमान मिलेंगे, वहाँ पर आपको सुग्रीव मिलेंगे और जाकर आपके कार्य सिद्ध होंगे। ये मत बताना कि लंका का रावण हर के ले गया, चाहे सीता जी इधर है, क्योंकि इसके आगे और भी कुछ घटनाक्रम है। सब तय था, कैसे कैसे एक एक स्टेप चलेगी कहानी, कैसे कैसे चलेगी। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए, चाहते तो बाली से मित्रता कर सकते थे,
क्यों सुग्रीव से किया? उन्होंने एक मर्यादा भी सिखाई कि अनुज बधि बधु भगनी सुतनारी। अगर इसके ऊपर दृष्टि अगर आप गलत डालोगे, अगर अपनी मानसिकता का खराब करोगे तो तुम महापापी हो, तो महाकुकर्मी हो, तो महानीच हो। आप समझो, आज क्या सामान से तो पार्वण परमात्मा भगवान से सीख लेनी चाहिए। जब दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, बोले आप अयोध्या के राजा हो, आप इतना पुत्र के मोह में आसक्त हो गए हैं कि आपने मर्यादा की तोड़ने की कुचेष्टा कर रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, यह रघुकुल की रीत है। और आप ही तो हैं पिताश्री कि देवताओं की जब पुण्य छीन हो जाते थे तो आप सदैव स्वर्ग जाते थे। स्वर्ग या तो मरने के बाद ही जा सकता है, सदैव नहीं जा सकता है। नरक और स्वर्ग जिस प्रकार से भगवान ने सत्कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, गंदे काम करोगे, गलत दृष्टि रखोगे, गलत मनोदशा रखोगे तो नरक जाओगे। तो सदैव दशरथ जी महाराज लंका जो है वहाँ देवताओं के पुण्य छीन होने पर वह युद्ध करने के लिए देवताओं की रक्षा के लिए जाते थे। तो भगवान ने कहा कि बताओ आपके जैसे ऐसे परम प्रतापी यह कहें कि बेटों को हे मेरे प्रिय पुत्र आप बंदी बना लो, मुझको जेल में डाल दो और तुम अयोध्या के राजा हो चुके हो, अब तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर भी परमात्मा प्रार्थना करते हुए माँ को प्रणाम करते हैं। जो माँ वन को भेजी उस माँ को प्रणाम करते हैं, हे माँ तुमने इतने पुनीत कार्य किए, जिसकी कल्पना लेकर मैं आया था उस कल्पना को तुमने साकार किया और निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, जाय जाय मुनिन के आश्रम प्रभु। तो जो निश्चरों का संहार करना था, तो निश्चरों का संहार कैसे होता है अयोध्या रहने पर? इसके नाते परमात्मा की मर्यादा, परमात्मा की वह दृढ़ इच्छा, परमात्मा को आस्था, परमात्मा का विश्वास वो किससे सीखे? तो प्रभु राम से सीखे। अगर राम नाम अयोध्या में गूंज रहा है और राम नाम का जो सत्संग चल रहा है उस पर दो लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं। रामचरितमानस में लंकनी राक्षसी जिसको हनुमान जी ने ही मुक्का मारा था कस के, और फिर उसने जो एक बात कही थी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिली जो सुख लवत सत्संग। मतलब सोचिए, स्वर्ग से भी बढ़कर अपवर्ग का जो सुख है, उससे भी आगे जाकर के जो सुख होते हैं वो सुख लव सत्संग। मतलब लेश मात्र से, लव कितना होता है? छोटा सा कुछ लव जो नाम थे राम जी के पुत्रों के, लव मात्र, वो लव मात्र अगर सत्संग है तो वो उन सबसे बढ़कर है। अगर दोनों को तुला में तोलेंगे तो लव सत्संग जो है वो कहीं जो स्वर्ग और अपवर्ग सुख हैं उनसे बढ़कर होता है। और अयोध्या में तो सत्संग ही सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न हो, संत कृपा सुलभ हो सकता है। तो संतों की कृपा हो जाए तो सत्संग हो, और सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति, सत्संग से ही मर्यादा की अनुकूलता, सत्संग से ही सर्वांगी, आज के जो समय चल रहा है सर्वांगी विकास। जब आप सत्संग नहीं करोगे, सत्संग का मतलब चर्चा, संवाद, आप राजा बने बैठे रहो, कौन पूछता है? आपकी सिपाही नहीं जाने दिया। जब आपकी प्रजा आप तक पहुंचेगी, प्रजा जब अपनी पीड़ा बताएगी कि सरकार मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही, चाहे सरकार ये सुविधा मुझको मिलनी चाहिए, जब राजा सुनेगा, संवाद करेगा, तब तो जाकर दिशा और दशा। राजा के लिए भी एक बात मुझे याद आ रही है कि मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए कहा था कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वे गही नाश। आपका सचिव यानी आपका सलाहकार, आपका वैद यानी आपका डॉक्टर, और आपका गुरु, गुरु मतलब शिक्षक, यदि ये स्वार्थ की वजह से या डर की वजह से आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो आपका जो है हो ही बेगई नाश, आपके जो राजपाट है, आपका शरीर है, सबका समूल नाश होना तय है। तो देखिए रामायण के जो पात्र हैं कितनी बड़ी बड़ी सीख दें। मंदोदरी बेहद विद्वान महिला थी, वो भी रावण को समझाती रही, लेकिन रावण नहीं माना और अंत में अपनी गति को प्राप्त हुआ। जो था वो सब तय था, और उसी के बाद भगवान राम अयोध्या आए, और जो ठीक पीछे मंदिर बन रहा है रामलला का, अब वो तैयार हो रहा है, और 24 तारीख बस चंद घंटे अब मैं कहूँगा बचे हैं। उन चंद घंटों बाद में रामलला अपने स्थान पर विराजित होंगे, और पूरा देश क्या बोलेगा गुरुजी?
पूरा देश जय जय श्री राम बोलेगा बोलेगा। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का जो नारा दिया जाता था, आज वो नारा साकार होते हुए श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरन भय भव दारुणन नव कंज लोचन कंज मुखपद कंज पद कंजारुणन। भय प्रकट कृपाल करके हम लोग आरती पूजन करेंगे परमात्मा का। हम लोग उत्साहित हैं, भाव विभोर है, आनंद पूर्वक उत्साहित होकर परमात्मा की सेवा में लीन हैं और जय जय श्री राम हो रहा है हर जगह। बात करने के लिए राजू दास जी, हनुमानगढ़ी से आपने पूरी अयोध्या के दर्शन कराए, रामलला के नव भव्य मंदिर के दर्शन कराए और राजू दास के मन में बस एक ही बात चल रही है कि जल्द से जल्द प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो, राजू दास भीतर जाके दर्शन करें, अपनी पादुकाओं को धारण करें और मन से बोलें जय श्री राम। जय जय श्री राम। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।